कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का अध्याय 20 और 21। तो हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और आज का अध्याय शुरू कर लेते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर यह अद्भुत कथा मुझे कहिए। देव ऋषि बोले कि जब गिरजा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई, गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्याप्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर ने जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब न काट सका तो उसने माया से पार्वती बनाकर उन्हें अपने रथ में बांध लिया, और जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी, तब अपनी प्रिय पार्वती को अनेक प्रकार के कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन दोनों भागते हुए शुंभ और निशुंभ को साप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बहुत ही दुष्ट हो और तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध में भागते हो। भागने को मारना पाप है, भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु तुम्हें पार्वती अवश्य मारेंगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जालंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विवहल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मारा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। बोलो। और अब करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का अध्याय 21। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवता सब नतमस्तक होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सभी देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। महेशा विख्यात से जालंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सब सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पावेगा। बोलिए भगवान शंकर की जय।